जो बड़ी सनतें हैं उनका हर माह जो है वो पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट शाया होती है और उसमें भी हमने देखा कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी बड़ी सनतों की पैदावार है उसके अंदर जो इजाफा हमें नवंबर के महीने में नज़र आया वो कई सालों के बाद, तकरीबन दिहाई के बाद इतनी ज़्यादा तेज़ी से हमारी पैदावार, सनती पैदावार के अंदर इजाफा होता हुआ नज़र आया। मजमूई तौर पर जो है वो 5 माह के अंदर जो है वो पिछले साल की निस्बत 7% से ज़्यादा इजाफा हो गया है, लेकिन सिर्फ नवंबर को अगर हम देखें तो 15% से ज़्यादा इजाफा था। तो वहाँ पे भी वो नज़र आ रहा है कि सिर्फ ये बरामदात नहीं है, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर और जो 15 बड़ी सनतों की कैटेगरीज हैं उसमें 10 के अंदर हमें नज़र आया कि तेज़ी नज़र आई। इसी तरीके से आज ही मैंने उसको ट्वीट भी किया था। हुकूमत पाकिस्तान का जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, यानी हमारी जो तरक्याती मंसूबे जो वफाक करती है, उसके तहत पहले 6 माह के अंदर 208 कई अच्छी खबरें मईशत के बारे में आ रही हैं और हर अशारिये से ये नज़र आ रहा है कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है और मईशत के अंदर जो मईशत का पहिया है वो तेज़ी से चलना शुरू हो रहा है। इसकी कुछ चीज़ें बड़ी बड़ी मोटी मोटी अगर मैं उसको दोबारा से ज़िक्र कर दूं कि हमारी एक्सपोर्ट्स आपने देखी हैं जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं। दिसंबर के महीने में जो दिसंबर 2020 में हमारी बरामदात का इजाफ़ा हुआ बनिस्बत 2019 की दिसंबर के, उसमें जो इजाफ़ा था वो 12 साल बाद किसी एक माह में इतना ज़्यादा इजाफ़ा देखने के नज़र आया। उससे एक साल पहले के 18.5% के करीब इजाफ़ा था। तो जो मईश और ये एक्सपोर्ट्स जो है तवातर से न सिर्फ ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन उस ग्रोथ के अंदर तेज़ी नज़र आ रही है हमें। इसी के साथ साथ हमने देखा है कि मजमूई तौर पर जो बड़ी सनतें हैं, छोटी सनतों के अदाद-ओ-शुमार जो हैं वो इतने जल्दी नहीं मिलते, उसमें टाइम लगता है, लेकिन जो बड़ी सनतें हैं उनका हर माह जो है वो पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट शाया होती है और उसमें भी हमने देखा कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी बड़ी सनतों की पैदावार है उसके अंदर जो इजाफा हमें नवंबर के महीने में नज़र आया वो कई सालों के बाद, तकरीबन दिहाई के बाद इतनी ज़्यादा तेज़ी से हमारी पैदावार, सनती पैदावार के अंदर इजाफा होता हुआ नज़र आया। मजमूई तौर पर जो है वो 5 माह के अंदर जो है वो पिछले साल की निस्बत 7% से ज़्यादा इजाफा हो गया है, लेकिन सिर्फ नवंबर को अगर हम देखें तो 15% से ज़्यादा इजाफा था। तो वहाँ पे भी वो नज़र आ रहा है कि सिर्फ ये बरामदात नहीं है, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर और जो 15 बड़ी सनतों की कैटेगरीज हैं उसमें 10 के अंदर हमें नज़र आया कि तेज़ी नज़र आई। इसी तरीके से आज ही मैंने उसको ट्वीट भी किया था। हुकूमत पाकिस्तान का जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, यानी हमारी जो तरक्याती मंसूबे जो वफाक करती है, उसके तहत पहले 6 माह के अंदर 208 अरब रुपए की तरक्याती काम करवाए गए जी, जो कि हमारा जो सालाना बजट है PSDP का उसका 32% से ज़्यादा बनता है। 208 अरब रुपए के काम हुए जी पहले 6 माह के अंदर और ये हमारा जो मजमूई 650 अरब रुपए का तरक्याती बजट है उसका 32% है। पिछले 8 साल में ये सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, यानी पैसे का इस्तेमाल है सालाना बजट का पहले 6 माह के अंदर। तो उसके अंदर भी क्योंकि हम तेज़ी से बहुत ही हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, रीअप्रोप्रिएशन भी कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट स्लो चल रहा होता है उधर से पैसा उधर शिफ्ट किया जाता है जो ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, और प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग का निज़ाम भी हमने बहुत बेहतर किया है और उसका नतीजा जैसे मैंने कहा कि पिछले 8 साल में जितना हमने नहीं देखा था उतनी यूटिलाइजेशन नज़र आ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी जारी खसारा जो इस वक्त है मुल्क के अंदर बैरूनी, उसके अंदर सरप्लस नज़र आ रहा है और ये कई सालों क्या ये दहाई के बाद हमें देखने को नज़र आ रहा है कि 6 माह के अरसे के अंदर सरप्लस है हमारा करंट अकाउंट का। दिसंबर में खसारा है, लेकिन मजमूई तौर पे 6 माह के अंदर जो है वो सरप्लस हमें नज़र आ रहा है। और ये याद दहानी के लिए कि सबसे ख़तरनाक जो अशारिया था जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, जो आखिरी 3 माह थे हमारी हुकूमत आने से पहले, उसमें एक माह के अंदर औसतन माहाना खसारा जो था वो 2 अरब डॉलर से ज़्यादा होता था। वो खसारा शुरू में कम किया गया, फिर ख़त्म किया गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह के अंदर जो है वो सरप्लस में, यानी इजाफ़ा वहाँ पे हमें नज़र आया है बजाय के खसारे के। इसी तरीके से जो हमारा बजट का निज़ाम है, जो जारी अखराजात होते हैं और महसूलात होती हैं,
वो उसके अंदर प्राइमरी सरप्लस यानी वो आमदनी और वो अखराजात जो इस वक्त जारी अखराजात हैं, जिसमें अगर मैं जो सूद है हमारे पुराने कर्ज़ों का जो हमें विरसे के अंदर मिला, अगर उस सूद को हम निकाल दें तो ये प्राइमरी जो बजट है उसमें सरप्लस नज़र आ रहा है। उसके अंदर महसूलात ज़्यादा हैं और अखराजात कम है, और ये भी तकरीबन दहाई से ज़्यादा अरसे के बाद ऐसी सूरत हाल है कि आपको सरप्लस नज़र आ रहा है। अब इसको यहाँ से और बेहतर करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। बिजली के उसके अंदर अगर आप देखें तो सनतों के लिए और मज़ीद इंसेंटिव देने के लिए इंडस्ट्रियल टैरिफ का ऐलान किया गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं वहाँ से। जो पहले 2 माह थे उस टैरिफ के, तकरीबन 8% बिजली के इस्तेमाल के अंदर इजाफ़ा हुआ। 8% से ज़्यादा ये टैरिफ जब से हम लेकर आए हैं। और इसके साथ साथ अभी और भी मज़ीद काम किया जा रहा है कि किस तरीके से एफिशिएंसी सिस्टम की बढ़ाई जा सके। लेकिन ये जो एक मईशत के अंदर चारों तरफ ही आपको अजाब नज़र आता था, लेकिन जो एक बहुत बड़ा जो मसला छोड़ के गए, जो बहुत बड़ा एक चैलेंज छोड़ के गए, वो ये बिजली के निज़ाम था। और इसके अंदर जो गर्दशी कर्ज़ों के अंदर इजाफ़ा जिस तेज़ी से हो रहा था, 450 अरब रुपए का इजाफ़ा 2017-18 में हुआ था। और आपको बताएंगे अभी उमर अयूब कि ये जा किधर रहा था अगर आप कोई इक़दाम ना करते। तो वो थोड़ी सी सिर्फ याद दहानी के लिए आपको कि क्या छोड़ के गए, वो जिस मोमेंटम पे छोड़ के गए थे, जो फैसले करके गए थे, उनके ऊपर चलते हुए हम कहाँ तक पहुँच सकते थे, कितने ख़तरनाक सूरत हाल में। और उसके बाद ज़्यादातर हम वक्त आज ताबिश हमें ये बताएंगे, आप आवाम को ये बताएंगे कि क्या क्या फ़ैसले कर लिए गए हैं जिससे इसके अंदर बेहतरी लाई जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये छोटे फ़ैसले नहीं, ये बहुत बड़े फ़ैसले हैं। और इनके अंदर इनसे बेहतरी जो है वो एक एक साल के अंदर सैकड़ों अरब रुपए की सालाना सेविंग नज़र आएगी इंशाल्लाह। और इनकी जो ओवरऑल लाइफ है तो उसमें तो खरबों की सेविंग है। तो आखिर के अंदर ये करेंगे उमर, ओवर टू यू।